अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर, और मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल सही से मतलब बिगिनर लेवल से करके आपको समझाऊँ ताकि आप बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और आपको कोई मसला नहीं दरपेश आए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है सवाल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, मतलब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर्स बनाना है, फैक्टराइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है। इस तरह के काम करने जो हम हर क्वेश्चंस में कर रहे हैं। कुछ अलग अलग मेथड से हो रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है। चलें आए इसको सॉल्व करके हम इसे जल्दी से आंसर लेकर आते हैं। क्या लिखा हुआ है सवाल, मैं हमेशा बताया हूँ सवाल लिखने से पहले आपको क्या लिखना होता है, सोल्यूशन लिखना होता है। लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ होता है उसे क्या करना होता है बेटा, उसे वापसी उतारना होता है। आ जाओ उतारते हैं हम साथ मिलकर। 4a का स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखने में बाज़ाहिर तो ये फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें इसको बंद भी उसी में करना है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम इसमें कुछ मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। आ जाओ किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था मिडल टर्म ब्रेक करना। क्या मिडल टर्म ब्रेक करना क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी आपके पास यहाँ वाला जो नंबर होगा उसे आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 4 का कितना होता है, 9 4 36। 36 का वो आप लो और उसका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। क्योंकि हमें मिडल टर्म ब्रेक निकालना है, उसको किसी तरह से ब्रेक करना है, मतलब 12 वाले टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि जब प्लस करो तो हमारे पास 12 आए और जब मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाए, 36 आ जाए। तो हम सबसे पहले 9 को मल्टीप्लाई करें 4 से। 9 4 से क्या होता है 36, और 36 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 1 2, यहाँ चाहिए 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब इसको किस तरह से प्लस करो माइनस करो कि क्या आ जाए आपके पास 12 आ जाए, हम करके देखते हैं। 2 2 को मल्टीप्लाई कर दो एक दफ़ा 3 से, 2 3 से क्या होता है 6, और एक दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है, देखो ऐसे कर रहा हूँ, इस 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस 2 से, और इस 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। हमें लेके भी आना है 12, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 6x प्लस 6x इज इक्वल टू 12x। तो हमने इस तरह से क्या कर लिया, मिडल टर्म ब्रेक ले लिया। a का स्क्वायर प्लस 12ab लिखा हुआ है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 6ab प्लस 6ab, क्योंकि हमने लिया है ना को 6 6 36 आ रहा है, और जब इसको प्लस कर दो तो क्या आ जा रहा है 12 आ जा रहा है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, 9b का स्क्वायर सेम लिख देना है। अब क्या करते थे, जब भी 4 टर्म आ जाती थी तो हम इसमें क्या करते थे, हम इनमें से कॉमन लेते थे और इसमें से कॉमन लेते थे। 4 और 6 में से कॉमन क्या आ रहा है, ज़रा गौर से देख के बताओ। 4 और 6 और a और b में से कॉमन क्या आ रहा है। तो हम जब इसमें देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमारे पास 2 इन दोनों में से क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो हमने क्या ले लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, और फिर क्या बचा हुआ है, एक हमारे पास a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी, तो हमने a ले लिया। जो कॉमन लेते हैं उसी को क्या करते हैं, ब्रैकेट डालकर डिवाइड करते हैं। आ जाओ इस 2 से ये 2 कटेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2 1 2 2 2 4। a से a कटे तो हमारे पास a ही बच गया, प्लस लिखा। 2 1 2 2 3 6 क्या होता है 3। a से a कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, b बच गया। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं। अब क्या लिखा हुआ है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास 6 और 9 है ना। 6 और 9 कौन सी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। तो हम क्या लेते हैं, प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, और साथ साथ क्या कॉमन आ रहा है, b यहाँ पे भी, b यहाँ पे भी, हमने b कॉमन लिया। जो चीज़ कॉमन लेते हो ब्रैकेट डालते हो। 3 1 3, 3 2 6, b से b का था हमारे पास क्या बचा, a बचा। फिर प्लस है, प्लस 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 ला रहा हूँ, 3 1 3, 3 3 9, तो 3 बचा। एक b से एक b का था तो एक b बच गया। आप देख रहे हो क्या आया हमारे पास, एक मिडल टर्म ब्रेक सॉल्व हो गया। अब देख रहे हो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एक दफ़ा इसको लिख लोगे, कॉमन ले लोगे 3b। ठीक है, और जो चीज़ बच गया उसे देख लो, 2a बचा है प्लस 3b बचा है। दोनों सेम है, बेस सेम, पावर ऐड होता है, क्योंकि 2a प्लस 3b लिखा हुआ है, 2a प्लस 3b, और दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेस सेम क्या होता है बेटा, पावर ऐड होता है। 2a प्लस 3b
1 प्लस 1 के पावर 1 इसमें पावर 1 है तो क्या हो जाएगा ये का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। कितना आसान था, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमने इसको आराम से सॉल्व कर लिया। और अब इस सवाल को करते हैं। इस वाले टर्म को क्या करोगे आप, इससे मल्टीप्लाई करोगे पहले वाले टर्म से, तो 136 का क्या होता है 36 होता है। फिर से हमारे पास एक 36 का नंबर आया तो 36 को क्या करोगे बेटा एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, आपने 36 लिखा वही करेंगे 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और एक यहाँ चलेगा तो 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसमें भी सेम यही करना है कि आपको किसी तरह 12 लाना है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 6। और 6 क्या होता है हमारे पास 36 आता है दोबारा से। तो सेम वही काम करना है, आपने सोल्यूशन लिखना है। लिखने के बाद आपके पास क्या लिखा है, जो सवाल लिखा है उसको वापसी उतार दो। 36x का 4 प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है, जो हमने मिडल टर्म ब्रेक करा उसको सॉल्व करना है। 36x का 4 लिखा प्लस 6x का स्क्वायर लिखा क्योंकि स्क्वायर डला हुआ है, फिर प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 1। हम क्या करते हैं, हम जो मिडल टर्म ब्रेक में करते हैं 6 6 से क्या हो जाएगा वापसी 36 हो जाएगा जो हमने एलसीएम निकाला था, ठीक है। और इसको जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x आ जाएगा, 12x का स्क्वायर आ जाएगा। तो आ जाओ इसका आगे करते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। अब क्या दिख रहा है कॉमन, हमें 36 और 6 लग रहा है। ये दोनों कौन सी टेबल में आता है, ये 6 की टेबल में आता है। तो हम इनमें से 6 कॉमन ले सकते हैं, जी बिल्कुल हमने 6 कॉमन ले लिया। और क्या करेंगे इसके साथ, और एक और कौन सी टर्म ले लेंगे, x4 लिखा हुआ है और x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम x स्क्वायर को कॉमन लेंगे क्योंकि सबसे लोएस्ट वैल्यू को लेते हैं हम कॉमन। तो x स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब आ जाओ 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 और क्या बचा इसमें से एक 4x है, यहाँ पे 2x है तो कितना बच गया 2x बच गया, ठीक है। x का स्क्वायर बच गया प्लस ये पूरा कटा तो हमारे पास क्या बचा 1 बचा। फिर प्लस का निशान डालोगे, इन दोनों से कॉमन क्या है, कोई कॉमन नहीं आया तो हम +1 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। कोई भी चीज़ अगर +1 में कॉमन आती है तो हमारे पास एज इट इज़ वो चीज़ उतर जाती है, क्योंकि कॉमन का मतलब क्या होता है जो चीज़ कॉमन ले रहे हो वो उसके साथ डिवाइड करो। तो ये डिवाइड हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 6x का स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, प्लस 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 होगा और 1 वैसे ही उतर जाएगा। अब क्या देख रहे हैं हमारे पास दो चीज़ दोबारा सेम आ रही है, तो हम क्या करेंगे 6x का स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे और फिर जो बच जाएगा आपके पास 6x का स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास दो टर्म एक जैसी आ रही है, बेस सेम पावर एट 6x का स्क्वायर प्लस 1 का क्या लग जाएगा होल स्क्वायर। कितना आसान था, ये एज इट इज़ फार्मूला में बन हो रहा है। बस इसको फार्मूला में बंद करने का स्टेप ये होता है कि आप मिडल टर्म ब्रेक लो और इसे सॉल्व कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें इसी का। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आसानी है, आराम से ये भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ जैसा प्रैक्टिस के लिए, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप आगे के क्वेश्चन फैक्टराइजेशन कर सकोगे। शुरू के क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस के लिए ही होती है। तो हमारे पास क्या लिखा, जो सवाल लिखा हुआ हम उसे वापसी रीराइट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई मत करो, अब इसको आप देखो ये किसी फार्मूला में क्लोज हो रहा है। कौन से a प्लस बी का स्क्वायर पे क्लोज हो रहा है। हमारे पास क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सेम हमें ये ऐसे लिखा हुआ है, ये टर्म हमें ऐसे इसको लिखना है। किस तरह से लिख सकते हो और देखते हैं। पहले क्या होता है a का स्क्वायर होता है, a हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, हमें अभी b नहीं मालूम क्योंकि बीच वाला टर्म नहीं मालूम, हम पहले b मालूम कर लेते हैं। b हमारे पास क्या 1 2x का होल स्क्वायर लगा रहे हैं। फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर लिया। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर लग गया है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमने a और b को निकाल लिया। अब और देखते हैं इसको क्या करते हैं, प्लस क्या होता है फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 लिखते हैं। हमने 2 लिखा, a की वैल्यू क्या है हमारे पास x है, जबकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2x है और फिर प्लस का निशान है। एक चीज़ देख लो 2x से 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा कट गया मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है। एक जैसे टर्म में कट गई तो हमारे पास क्या आ गया x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2x का स्क्वायर, मतलब ऐसे करके लिख रहा का स्क्वायर। आप देख रहे हो सेम टू सेम इसी में ये चीज़ आ जाए तो हम इसको फार्मूला में बंद कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में। बिल्कुल, तो कैसे बन हो जाएगा, ये x आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 1/2x का
होल स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको दोबारा फार्मूला में खोलोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अभी मैंने आपको कर दिखाया है। ए की वैल्यू निकाला, बी की वैल्यू निकाला, जो कैंसिल आउट हो रहा था कट के हमारे पास सेम टू सेम वही चीज़ वापसी आ रहा था, तो हमने इसको फार्मूला में बंद कर लिया। अब आगे बताता हूँ आगे क्या करना है। आगे भी बहुत आसान है, आपने इन दोनों में से अब कॉमन निकालना है, क्योंकि आपके बुक में कॉमन निकालने का दिया हुआ है 1/2x और x है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, 1/2x को कॉमन निकालेंगे। 1/2x कॉमन लिया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था तो हम स्क्वायर को भी बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब क्या करें, जब भी कॉमन लेते हैं तो हम एक ब्रैकेट डालते हैं और उसी चीज़ से उसको डिवाइड कर देते हैं। x लिखा हुआ है, हमने x लिखा, डिवाइड क्या करेंगे 1/2x, फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, और फिर क्या लिखा है 1/2x, तो हमने 1/2x को वैसे ही लिखा, डिवाइड किससे करेंगे 1/2x से, क्योंकि हमने कॉमन इसको लिया था, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तभी मैंने इसमें स्क्वायर नहीं डाला, क्योंकि होल स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है। अब क्या करना है, अब आपको सिंपली सॉल्व करना है। आपको मालूम होना चाहिए जब हमारे पास 3 डैश आ जाते हैं, डैश आ जाता है, तो हमारे सबसे लास्ट वाला जो नंबर होता है ना, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, वो चेंज हो जाता है न्यूमरेटर में। तो हम ऐसे करेंगे, इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और देखते हैं क्या आ रहा है। क्या लिखा हुआ है 1/, इसको खोल लेता हूँ, 4x का स्क्वायर, 2 2 4 और x का स्क्वायर, और फिर देख लो ये 2x जब ऊपर गया तो हमारे पास क्या था, x था, और ये जब ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2x से। ठीक है, फिर प्लस का निशान है, ये पूरा टर्म ऊपर गया तो क्या हुआ, 2x हमने वैसे ही लिखा, और ये ऊपर गया तो क्या हो गया, 2x हो गया, और इसको क्लोज कर दो, ये पूरा कट गया तो क्या बचा, x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर वैसे ही चल रहा है। आ जाओ, 1/4x का स्क्वायर लिखा, x स्क्वायर, तो मतलब 2x का स्क्वायर, प्लस ये पूरा कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, और उसका होल स्क्वायर। कितना आसान था, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 4 से 4 जैसा ही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेम जो सवाल लिखा हुआ उसको रीराइट करना है, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 81 से। बताता हूँ क्या हो रहा है। पहला सवाल जो लिखा है उसको निकालो, 81y का स्क्वायर प्लस 144y z प्लस 64z का स्क्वायर। आपको क्या करना है, आपको किस तरह से मिडल टर्म ब्रेक करना है, ताकि ये जब नंबर हो, जब प्लस करो या माइनस करो तो ये आए, और जब मल्टीप्लाई करके 64 को 81 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है बेटा, 64 को 81 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना हमारे पास आता है 5184। ठीक है, अब इसका क्या निकालो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, आप इसको एक काम करते हैं, हम 2 की टेबल से निकालते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 चले गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। 2 5 ज़ा 10, एक इधर चाहिए 18, 2 9 ज़ा 18, और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक इधर चलेगा, 2 9 ज़ा 18, और एक इधर चाहिए 2 6 ज़ा 12। आगे करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, और एक इधर चलेगा 2 8 ज़ा 16। आगे करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, इधर चलेगा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। आ जाओ आगे चलते रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब बताओ कौन सी टेबल से कटेगा। अब हम 3 की टेबल से काटते हैं। 3 2 ज़ा 6, यहाँ 2 जगह 2 3 7 और 21। 3 9 ज़ा 27। ठीक है, 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। ये हमने क्या कर लिया, पूरा इसका एलसीएम निकाल लिया। एक बार इसे चेकआउट भी कर लेते हैं। तो ये एलसीएम निकाल लिया। अब इस एलसीएम में कुछ इस तरह से करना है कि आप जब इसको मल्टीप्लाई करो तो और प्लस करो तो हमारे पास क्या आ जाए, 114 आ जाए। हमें आपको इसका पेयर इस तरह से बना लेना। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को फिर मल्टीप्लाई करो 3 से, 8 3 ज़ा 24, और 24 3 ज़ा क्या होता है बेटा, 23 4 ज़ा 72, 72 प्लस 72 कितना होगा, 114 होगा। आपको करके दिखाता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24,
और 24 3 जा क्या होता है हमारे पास 72। इसी तरह से हमारे पास इसका ही बच जा रहा है, 3 2 बच जा रहा है, 2 3 यहाँ से बच जा रहा है। तो सेम हम क्या करेंगे 72 प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा और 72 एक दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे और इसको आंसर लेकर आएंगे। दोनों को प्लस करेंगे, सॉरी 81 वाई का स्क्वायर हमने वैसे ही लिखा, प्लस लिखा 72 वाई जेड, फिर प्लस 72 वाई जेड प्लस 64 z का स्क्वायर। आप क्या करोगे, इन दोनों में से आप कॉमन लोगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे। तो बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कौन सी टेबल है जिसमें हमारे पास 81 भी आता है और 72 भी आता है। करेंगे इसको कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का तरीका क्या होगा, 81 और 72 कौन सी टेबल में आता है, ज़रा सोचो। 81 और 72 हमारे 9 की टेबल में आते हैं, 9 ले लिया। y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी, तो हमने एक y ले लिया क्योंकि z नहीं तो z को वैसे ही छोड़ दिया। अब बताओ 9 9 जा 81, ये कहता है 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 लिखेंगे, y से एक y कहता तो एक y बच गया, ठीक है। फिर प्लस लिखोगे, प्लस 9 की टेबल इतनी बढ़ोगे 72 आ जाए, 9 1 जा 9, 9 9 8 जा 72, ठीक है। y से y का तो हमारे पास क्या बचा, z बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लोगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 72 और 64 कौन सी टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है। आ जाओ, 8 लिखा आपने, यहाँ पे कॉमन लिया y और z, तो हम z कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में y और z लिखा हुआ है तो हमने क्या लिया, z कॉमन ले लिया। अब 8 की टेबल इतनी पढ़ोगे 72 आ जाए, 8 9 से कितना होता है 72 और z से z का तो हमारे पास क्या बचा, y बच गया। और 8 की टेबल इतनी पढ़ोगे 64 आ जाए, 8 8 से क्या होता है प्लस डाल के 8 8 से 64, तो मतलब यहाँ क्या लिख दूंगा 8, z से एक z का तो हमारे पास क्या बचा, एक z बचा, ठीक है। हम देख रहे हैं वही चीज़ हमारे पास वापसी आ गया है कॉमन लेकर, 9y प्लस 8z हमने कॉमन लिया था, वही आ गया, और जो बचा उसके लिख दो 9y प्लस 8z। दो चीज़ें सेम है, बेस सेम, पावर ऐड, तो क्या आ जाएगा 9y प्लस 8z का होल स्क्वायर। कितना आसान था, यहाँ पर आके ये आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे इस वाले सवाल को। इस वाले सवाल को सॉल्व करना भी बहुत आसान है। आपने सोल्यूशन लिखा, क्योंकि ये पॉइंट में है तो पॉइंट में डरना नहीं है। सबसे पहले आपको पता है, सवाल वही उतार लो, a स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.04। आपको पता है ना ये एक फार्मूला में बन हो रहा है स्क्वायर की टर्म में, और ये उसी का स्क्वायर लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको फार्मूला में बन कर लेते हैं डायरेक्ट। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इसको आप पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इसमें से, फिर b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और फिर 2ab की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास a ही है, a का स्क्वायर। तो हमने a लिखा, उसके पे डाल दिया स्क्वायर डाल दिया, प्लस लिखा। अभी हमें 2ab निकालना है ना, तो हमें b की वैल्यू भी नहीं मालूम, तो सबसे पहले इसमें से b की वैल्यू निकालना है। लास्ट वैल्यू क्या होती है, b की वैल्यू होती है, तो हम क्या लिखोगे 0.2 का होल स्क्वायर क्या होता है 0.04, ठीक है। आप कैलकुलेटर में चेकआउट भी कर सकते हो, 0.2 का होल स्क्वायर क्या होता है 0.04, यहाँ तक ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब b की a की वैल्यू भी निकल गई, b की वैल्यू भी निकल गई। अब आप फार्मूला के अकॉर्डिंग 2ab लिख सकते हो। आपने 2 लिखा और क्या लिख दो, a की वैल्यू क्या है हमारे पास a ही है, ठीक है, और जबकि b की वैल्यू क्या है 0.2 है। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, a का स्क्वायर हो गया प्लस 2a ज़ा 2a ही होता है, ये 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0.4a हो जाएगा, प्लस इसको जब तुम फार्मूला में खोल लो तो क्या हो जाएगा 0.04। तो सेम टू सेम हमारे पास वही चीज़ आ जा रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि वही चीज़ आ रहा है, तो हम इसको इसमें बंद कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में बंद कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास a क्या हो जाएगा, a हमारे पास a ही हो जाएगा, प्लस का निशान लेंगे, b क्या हो जाएगा हमारे पास 0.2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा आंसर होगा। इसमें हम इसको बंद कर सकते हैं। ये स्टेप सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। कितना आसान था ये। आपको क्या करना है, सिर्फ फार्मूला में क्वेश्चन को क्लोज करना है। अब हम 4.1 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व करवा दिया। आसान से था, सिर्फ आपको फैक्टर बनाना था और उसको आंसर करना था, आंसर लेके आना था। इसमें क्या लिखा है, फैक्टराइज करना है, मतलब वही मिनिमाइज़ करना है, किसी तरह से इसका सोल्यूशन लेकर आना है। तो सोल्यूशन लिखा आपने, जो सवाल लिखा हुआ उसको सेम टू सेम वैसे निकाल दोगे, उतार दोगे। b का 4 माइनस 4b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर। आपने वही सवाल को सेम टू सेम एज इट इज़ उतार लिया है। अब क्या करो, आप इसको डायरेक्ट फार्मूला में क्लोज करने की कोशिश करो। पहले हमने देखा कि किस तरह से हम फैक्टर निकाल लेते हैं, मिडल टर्म ब्रेक निकाल कर इसको सॉल्व कर रहे थे। आप क्या देखेंगे, अब क्या करेंगे, इसे हम इसे फार्मूला में क्लोज करेंगे। आपको फार्मूला पता है, a
ये माइनस का निशान डाला हुआ, हम माइनस लिख देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, हम माइनस डालेगा माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। माइनस क्यों डाला, क्योंकि फार्मूला में माइनस पहला है। तो आप इसको ना ये वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, इसको आपको a माइनस बी के स्क्वायर में क्लोज करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और फिर उसे फार्मूला में क्लोज करना होगा। a की वैल्यू क्या होगी, हमारे अकॉर्डिंग टू फार्मूला a की वैल्यू हमेशा स्क्वायर में होती है। तो यहाँ तो b का 4 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, पहले b लिखोगे, स्क्वायर लिखा और उसके ऊपर स्क्वायर कर दोगे तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम टू सेम वही आ जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b का स्क्वायर। और उसी के साथ आ जाओ b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है हमें b का स्क्वायर चाहिए, तो हम 2 लिख देते हैं, c लिख देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इस तरह से, ये आई थिंक से यहाँ पे ना 4 होगा, सवाल 4 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। 2 2 से क्या हो जाएगा, वापसी c के ऊपर 4 आ जाएगा और 2 की पावर 2 क्या होती है, हमारे पास 4 हो जाएगी। तो हमारे पास a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, तो हम बीच वाली वैल्यू निकाल ही लेंगे 2ab। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, माइनस लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, b का स्क्वायर, जबकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2c का स्क्वायर। अब देखो 2 2 4 और सेम टू सेम वही चीज़ आ रहा है, तो हम इसको फार्मूला में क्लोज कर सकते हैं। फार्मूला में क्लोज करने का तरीका क्या होता है, a की वैल्यू लिखो, a की वैल्यू क्या है हमारे पास b स्क्वायर, जबकि b की वैल्यू क्या है, माइनस का निशान डाल के 2c का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। a लिखा, b लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, लेकिन उससे पहले आपने b की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली, देन इसके ऊपर लगाया स्क्वायर। अब हमारे पास इसी का दूसरा सवाल है, इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है इसमें सॉल्यूशन लिखा। आप उसी सवाल को आप क्या करोगे बेटा, वापसी उतार लोगे। क्या लिखा हुआ है, 9/4 x का 4 माइनस 2 प्लस 4/9 x का 4। मैंने आपको अभी बताया था हमें a की वैल्यू निकालनी होती है और b की वैल्यू निकालनी होती है। फार्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको क्या करना होगा, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको खोलना होगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। a का स्क्वायर चाहिए तो हमारे पास 9 है, तो हम क्या करते हैं 3 और इसको 2 लिख देते हैं और x का स्क्वायर कर देते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास सेम टू सेम यही आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो x का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये सेम आ जा रहा है, सेम यही चीज़ आ जा रहा है। हमने a की वैल्यू निकाल दी, अब b की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे डैश थोड़ा गैप डालेगा, हम b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू क्या है, ये 2 है, हमने 2 लिख दिया और फिर ये क्या लिखा हुआ है 9, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। x की जगह 2 लिख दिया क्योंकि 4 लिखा था, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या आ गया, ये सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और x के साथ स्क्वायर हो जाएगा, x का 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस 2ab है तो हमने 2 लिखा। a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3x का स्क्वायर अपॉन 2 और फिर आपके पास क्या है 2/3x का स्क्वायर। सेम टू सेम आ रहा है, a की वैल्यू और b की वैल्यू जो सेम आई थी, इन दोनों को कहा था। तो हम देख रहे हैं जो सवाल था एज इट इज़ वही बन के आ जा रहा है। -2 बच रहा है और ये 3 3 का स्क्वायर हो जा रहा है और 2 2 का 4 करके सेम टू सेम वही चीज़ें आ जा रही हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसे फार्मूला में क्लोज कर सकते हैं। क्या हमारे पास a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2x का स्क्वायर का, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फार्मूला में स्क्वायर बाद में लगाते, ऊपर लगाते, फिर माइनस का निशान है, माइनस डाला और फिर क्या लिखा है 2/3x का स्क्वायर और उसके क्लोज करना है फार्मूला में, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। ये चीज़ जो है जब आप फार्मूला में खोलोगे तो ये चीज़ बनकर आएगा। तो सेम बस आपको क्या करना है, फार्मूला में क्लोज करना है। कुछ इतना रॉकेट साइन नहीं लगाना, आपको देखना है a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और जो साइन है वो लगा कर उसका होल स्क्वायर लगा देना है। अब हम इंशाल्लाह पार्ट 3 पढ़ेंगे इसका, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व और 7 भी सॉल्व करवाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।